जी जी मैं पत्रकार हूँ, श्याम त्रिपाठी। 10 बजे बुलाया था मुझे। त्रिपाठी, आप वो हैं? पर आपको तो मैंने मना किया था ना आने से। अरे नहीं, मुझे तो 10 बजे आने के लिए कहा था आपने। नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपसे नहीं, मैं किसी और से बात कर रही थी और आपको लगा मैंने आपसे कहा। उस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अक्षरा, क्या हुआ? नंदिनी दीदी, ये कौन है अक्षरा? दीदी, इनका कल फोन आया था, ये आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने मना किया था लेकिन तो आप आकांक्षा के नाम से लिखती हैं नंदिनी? बस आपसे 5 मिनट बात करना है। बिल्कुल नहीं, आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। मैम सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू है, और वैसे भी आप इतना अच्छा लिख रही हैं, आप नहीं जानती कि आपका ये कॉलम कितना मशहूर हो रहा है। मुझे सिर्फ अपने कॉलम में इंटरेस्ट है, किसी भी इंटरव्यू में नहीं। लेकिन क्यों मैम? आपके विचारों से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ही की तरह उभरते हुए लेखकों को प्रेरित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। देखिए, मैं अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहती। आप मत डरिए मैम, मैं समझ सकता हूँ। आप आकांक्षा बन के ही बात करिए। जब भी अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहती तो आप प्लीज रहने दीजिए। प्लीज मैम। अक्षरा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जी ठीक। जल्दी। तो आपने अपना पहला कॉलम कब लिखा था? ये सब क्यों हो रहा है? कौन है जे? और हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन है तू? मैं पत्रकार हूँ, अपनी पत्रिका के लिए इंटरव्यू के लिए आया था। श्याम त्रिपाठी। अरे पर तू किसकी अनुमति से हमारे घर में इंटरव्यू लेने आया है? और तने आने किसने दिया? बोल। अक्षरा बेटा बोलो, क्या हो रहा है ये? जी वो देखिए, दरअसल मैं इंटरव्यू के लिए आया था और मैं चाहता था जी इन्हें गृहिणियों का इंटरव्यू करना था। ये जानना चाहते थे कि घर में औरतें अपना टाइम कैसे बिताती हैं, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। ना, ये सब तमाशा जाना होगा। जाइए आप, जाइए, या कोई भी किसी भी पत्रिका के वास्ते इंटरव्यू ना देगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी कार यहीं खराब हो गई और हमें वापस लौटना पड़ा, वरना कल सवेरे हमारे घर की बहू का नाम एक पत्रिका में छपा होता। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये गुस्ताखी हमारी छोरी ने की होती ना, तो उसे कभी माफी ना मिलती। छोटी दुल्हन, समझा दे अपनी बहू ने। साहब, दूसरी गाड़ी आ गई। दादाजी चले, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है।
लेकिन सच रहा, अगर आज तुमने संभाला नहीं होता। हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपकी लिखने की बात किसी भी हाल में घर में किसी को पता नहीं चलने देंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, पकौड़े खाने का तो आज बहुत मन हो रहा था। लीजिए लीजिए ना। मन तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन इसमें तेल जरा ज्यादा होता है, मैं नहीं खा पाऊंगी। इतने से पकोड़े से क्या होगा? नहीं नहीं थैंक्स। मेरी बीवी को देखिए, खाने पीने में कोई परहेज नहीं। पकौड़े खाओ, खिलाओ, मस्त रहो, क्या फर्क पड़ता है ना? वर्षा के हाथ के पकौड़े बनते ही इतने अच्छे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खाइए, मैं शूट के लिए निकलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। नहीं बेटा, आज आपकी छुट्टी है, आपको बताया नहीं किसी ने? हाँ बाबूजी, मैं बताना भूल गया। अभी थोड़ी देर पहले तय हुआ है कि आपका आज रेस्ट डे है, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपके पाँव में लगी है ना। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, और ऐसे में छुट्टी लूंगी तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। देखिए, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। शौर्य ने हमसे कहा कि आपने आज तक बहुत मेहनत की, लेकिन लावण्या, अब आज रहने दो, आराम से सबके साथ बैठो, वर्षा से बातें करो, हम सबको भी थोड़ा समय दो। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, आज आप आराम कीजिए। वैसे मैं सोच रही थी आज मुझे छुट्टी मिली है तो मैं आंटी और वर्षा के साथ खाना बनाने में मदद करूंगी। अब आपको खाना बनाना आता है? बहुत अच्छा, ऐसा सब लोग कहते हैं। वैसे खाना बनाने में मेरी बीवी का जवाब नहीं है। ग्रेट, मुझे सीखने भी मिल जाएगा। वैसे वर्षा, आज आप खाने में क्या बना रही हैं? मैं सोच रही थी कि दाल मखनी बना लूं। दाल मखनी? वो तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, इतनी लजीज के आप खाते रह जाएंगे। हाँ, लेकिन आप वर्षा से अच्छी नहीं बना सकती। ये दाल मखनी बनाने में काफी माहिर है, क्यों माँ? हाँ सच बेटा। लावण्या, मैंने भी वर्षा से ही दाल मखनी बनानी सीखी है। अब आप मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर देखिए। नहीं नहीं, आज आप वर्षा के हाथ की खा के देखिए। अरे, अपने मुंह से बीवी की तारीफ किए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, आप दोनों अपने अपने तरीके की दाल बनाओ। इस बहाने हमें 2 तरह की दाल खाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, और ये भी देख लेते हैं किसकी अच्छी बनती है। चलिए, यही सही। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ, सुना है शादी बड़े धूम से होने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। छोटी दुल्हन रश्मि कुछ पूछ रही है। क्या कहूँ भाभी माँ, सब मनमानी करने लगे हैं आजकल। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा शादी में जाने का। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुन्ना, शिकायत करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूने देखा ना आज बहू ने क्या किया। इससे तो अच्छा होता मैं ही घर पे रुक जाती। हाँ मुन्ना, ऐसे अजनबी लोगों को घर में यूं आने ही नहीं देना चाहिए था उसे। ना जान ना पहचान, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसकी इन हरकतों के कारण दादाजी मुझसे नाराज होते हैं, समझते हैं कि मैंने नहीं समझाया बहू को, और अगर बहू को समझाऊं तो सबको बुरा लगता है। दादा! मुन्ना बेटा, संभाल के। अब रहने दे ये बातें, क्यों परेशान हो रही है? तुझे ऐसे देख सबका मन खराब हो रहा है। नहीं भाभी माँ, माँ का गुस्सा जायज है। मैं घर लौटकर रक्षा से बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और पालक को ज्यादा उबालते नहीं है, नहीं तो पत्ते काले पड़ जाते हैं। वाह आंटी जी, आपको तो कितना कुछ आता है। मैं तो शायद ही ये सब कुछ याद रख पाऊंगी। और वैसे आप क्या क्या बना रही हैं आज? मैं सोच रही हूँ कि शौर्य की पसंद की दाल मखनी तो बना ही रही हूँ,
उनकी पसंद का सारा खाना भी बना लूं। छोले, पालक का रायता, आलू गोभी की सब्जी और खीर भी। आपको अपने पति की पसंद का सब कुछ बनाना आता है? अगर पत्नी अपने पति की पसंद का खाना नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा? बिल्कुल सही। ये लो। अब तुम दोनों दाल मखनी बनाना शुरू करो। ये लो। ये रहे मसाले और ये गरम मसाला है। आंटी जी, मुझे धनिया पाउडर भी चाहिएगा। ये रखा है। अरे नहीं लावण्या, धनिया बिल्कुल मत डालना, शौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो खाएंगे ही नहीं। हमारे यहाँ तो ताजे पिसे गरम मसाले से ही दाल बनती है। लेकिन मैं तो मसालेदार दाल बनाती हूँ, आप लोग खाकर तो देखिए। इतना मसाला तो शौर्य खाते ही नहीं है। ओह वर्षा, उसे बनाने देना, वो जैसे बनाती है। हर घर में अलग तरह से दाल बनती है, कोई खाए ना खाए, मैं लावण्या के हाथ की बनी दाल जरूर खाऊंगी। हाँ, और उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ तो मुकाबला शुरू हो चुका है। हाँ एकदम। वर्षा बेटा, चावल चढ़ा ली। जी माँ। अंधेरा भी हो गया है, सब लोग आते ही होंगे। इस पत्रिका ने तो मुझे मुश्किल में ही डाल दिया। अब मैं नैतिक से क्या कहूंगी? तुम चिंता मत करो अक्षरा, मैं नैतिक को समझाऊंगी। हाय भाभी, हाय स्वीटहार्ट, क्या बातें चल रही हैं? क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, बस वो दीदी के लिखने की बात। हाँ, वही बात जो शोहरत भी लाई और कामयाबी भी। अब एक और खुशखबरी लाने वाली है। हम भी तो सुने, क्या बात है? कुछ बात नहीं, सब लोग आ गए क्या? दादाजी और बाबूजी दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। अरे मोहित, तू आया है बेटा? कैसी रही शादी? आइए भाभी। माँ, वो माँ को तो बुरा लगेगा ही ना। अक्षा, आपने पत्रकार को आज घर पे क्यों बुलाया और मुझे भी नहीं बताया? नहीं नैतिक, वो पत्रिका इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ा था, घर तक चला आया। इसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं है। जब हमने ये बात घर में किसी को बताई ही नहीं है, तो इंटरव्यू देने का क्या मतलब बनता है? हाँ दीदी, पर आज दादाजी एक मामूली से इंटरव्यू पर कितना गुस्सा हो गए। कल को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हमें सबको घर पे बता देना चाहिए। बाबूजी को बताने का मतलब है लिखना बंद कर देना। जब यही करना है तो मैं अभी से कर देती हूँ। हो गया मेरा शौक पूरा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के ऊपर उंगली उठे। दीदी, क्या हम आपके लिए थोड़ी डांट नहीं खा सकते हैं? हम आपके लिखने से बहुत खुश हैं। यस स्वीटहार्ट, वैसे भी हमारा मोटो जिंदगी में आगे बढ़ने का है। हम कभी पीछे पलट कर नहीं देखते, कभी मुश्किल से हार नहीं माननी चाहिए। और देखिए, अभी आप ये सब मत सोचिए, अभी आपको ध्यान देना चाहिए अपने अगले विषय पर। वैसे किस विषय पर लिख रही हैं आप? अरे मैं जो बोलने आता वो तो भूल ही गया, काम की बात।
कल आपको आपका पहला चेक मिलने वाला है, आपकी पहली तनख्वाह। मैगजीन को ऑफिस में बुलाया है। हाँ सच्ची। दीदी, यानी कि कल दीदी को पैसे मिलने वाले हैं और हमें मिलेगी ट्रीट। अरे पहले चेक तो मिलने दो। पर दीदी, पर आपके साथ कौन जाएगा चेक लेने? नैतिक, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कल तो मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है दद्दा जी के साथ, और सुबह ही जाना है। ओ, अब क्या करें? हम नहीं जा सकते। मोहित, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं? हाँ, आप ही चले जाइए। अब जब इस शुभ काम की शुरुआत आपने की है, तो एक बढ़िया सा अंत आप ही कीजिए। भाभी वो सब तो ठीक है, पर घर पे क्या कहेंगे? देखो, कल गुरुवार है, यानी भाभी माँ और माँ मंदिर जाएंगे, तो आप दोनों जल्दी से होकर आना। नहीं नहीं नहीं, वो लोग जल्दी आ गए तो फिर से कोई बात इनसे छुपाना नहीं। भाभी डोंट वरी, ठीक है, कल हम लोग जरा 100 मीटर्स की दौड़ कर लेंगे। दीदी, फिर आपको चेक मिलने वाला है। हाय मोरी मैया, आज तो दो दाल मखनी बनी है। अब देखते हैं कि शौर्या भैया को कौन सी दाल मखनी अच्छी लगती है। अरे धनिया जी, तूने छाछ बना ली? नहीं मोरी मैया, भूल गई। जाकर जल्दी से ले आ। जी। क्या खुशबू आ रही है। आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है। अच्छा, छोले, पालक का रायता, आलू गोभी की सब्जी और दाल मखनी। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। मेरी बीवी ने सब कुछ मेरी पसंद से जो बनाया है। वैसे एक बात तो है, मेरी बीवी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, आज तो दो दाल मखनी चखनी है। हाँ दादी माँ, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कौन सी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, आज के दिन का जज तो मैं ही हूँ। लाओ मेरी दाल मखनी दो। अब हाँ, एक मिनट। चलिए ये तो बताओ कि कौन सी दाल किसने बनाई है। लाओ मैं बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये गलत बात है। जज साहब को खुद चक्कर बताना होगा कि कौन सी दाल बेहतर है, नाम से नहीं। बिल्कुल सही माँ। चल शौर्य, चख के बता। ठीक है माँ। वैसे तो दोनों दालें अच्छी हैं, लेकिन ये वाली दाल ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा था ना, मेरी बीवी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एकदम मक्खन है मक्खन, मुंह में रखते ही घुल गई। और मसाले भी सारे अच्छे से मिक्स किए हैं। क्या बात है वर्षा, मानना पड़ेगा। बेटा, लेकिन ये दाल तो लावण्या ने बनाई है। हाँ लावण्या जी, आप तो अच्छी मॉडल के साथ साथ अच्छे कुक भी हैं। मानना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या बात है वर्षा, तुम भी सीख लो ना। लावण्या आइए ना, आप भी बैठिए। हाँ लावण्या जी, बैठिए ना आप जी। वर्षा बेटा, तू भी बैठ जा। माँ, मैं गर्म रोटी लेकर आती हूँ। शौर्य, ये रहा आपका नाइट सूट, दूध गर्म रखा है, पी लीजिए, मुझे नींद आ रही है। अरे वर्षा सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने बहुत अच्छी दाल बनाई थी। मेरा दिल बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक राज की बात बताऊं, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी दाल मखनी ज्यादा पसंद आई। अब तुम सोच रही होगी कि मैंने लावण्या की तारीफ क्यों की। वर्षा, क्योंकि वो हमारी मेहमान है, इसलिए मैं उसका मन रखना चाहता था।
और मेरा मन? वर्षा, तुम समझदार हो, ऐसे नाराज होगी तो फिर कैसे चलेगा। और तुमने देखा था कि लावण्या कितने जोश में खाना बना रही थी हम सबको खुश करने के लिए ना। वो कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली है, इसीलिए उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर दी। क्या गलत किया? वर्षा, ऐसे नाराज मत होना। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर बात पे मरता हूँ, और तुम हो के मान ही रही हो। प्लीज शौर्य प्लीज, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।